आज 14 अगस्त 2024 बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। बस थोड़े टाइम में इंडिया विल विटनेस और इंडिया विल सेलिब्रेट येट अनदर इंडिपेंडेंस डे। एक फ्लैशबैक में चलते हैं। 1947 14 अगस्त मिडनाइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट मेकिंग हिज मोस्ट फेमस स्पीच द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। किस चीज की बात कर रहे हैं वो, क्या कॉन्टेक्स्ट क्या उस दिन, व्हाट वाज द रेलिवेंस। एक फ्लैशबैक में चलते हैं इमीडिएटली 1929। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। लाहौर में कांग्रेस का सेशन है और पंडित जवाहरलाल नेहरू तिरंगा झंडा लहराते हुए बोल रहे हैं कि आज से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आज से पहले कांग्रेस स्वराज की मांग कर रही है, डोमिनियन स्टेटस की, पर आज से कांग्रेस पूर्ण स्वराज की डिमांड करेगी। अब हमें एक इंडिपेंडेंट, सोवरन और रिपब्लिक कंट्री बनना है। चलो वापिस आते हैं 1947। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू मिडनाइट इंडियन ऑडियंस को, ग्लोबल ऑडियंस को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेक्स टू फ्रीडम। आज हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन जिस दिन हम आज़ाद हुए हैं उस दिन सर्कमस्टांसिस क्या हैं। अगर हम देखें इंटरनली तो इंडिया में बहुत से सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। पार्टीशन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, एंड इकोनॉमिकली इतना लंबा समय ब्रिटिश का एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन फेस किया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है। इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ही ड्रेन्ड है, बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है। पॉलिटिकली अनरेस्ट के साथ साथ इंटरनल और भी बहुत से मैटर्स हैं, जैसे कि लैंग्वेज का डिस्प्यूट है। इकोनॉमिकली हम बहुत ही वीक हैं, सोशली कास्ट सिस्टम है, पोजीशन ऑफ वुमेन को लेके कंसर्न्स हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। कितने सारे चैलेंजेस हैं। एज वेल एज एक्सटर्नली अगर देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी और कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। और इस कोल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया को आज ये भी चूज करना है किसके साथ दोस्त बनना है और किसके साथ नहीं। आर वी फ्री इवन टू चूज आवर फ्रेंड्स, या अभी भी हमें किसी ना किसी के कंट्रोल में चलकर काम करना होगा। एग्रीकल्चर बैकवर्ड है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं गया। आज हमारी डिफेंस फोर्सेस जितनी भी स्ट्रांग हैं, इतनी स्ट्रांग तो थी कि कश्मीर आधे से ज़्यादा हमने अपने पास रखा, लेकिन फिर भी हम उसमें से इंट्रूडर को पूरी तरह से बाहर उस दिन नहीं निकाल पाए। 62 में एक सेटबैक तो हुआ। अब हमें सोचना है कि हमें इस इंडिया को मिलिटरीली कितना स्ट्रांग करना है। फ्लैशबैक से इमीडिएटली प्रेजेंट टाइम्स में आते हैं। हाँ, हम इतना स्ट्रांग तो हो गए कि आज घर में घुस के मारता है भारत, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो या वैसे और जो भी सर्जिकल स्ट्राइक्स इंडिया ने पिछले कुछ टाइम में किए। वो भारत जिसके राकेश शर्मा को स्पेस में भेजने के लिए किसी दूसरे देश की फ्लाइट में जाना था, आज वो भारत खुद चंद्रयान, मंगलयान और आदित्ययान की बातें करता है। वो भारत जहां पर खाना पैदा नहीं होता था और अमेरिका से PL 480 में हमें खाना मांगना पड़ता था, आज वो भारत दुनिया को फूड एड प्रोवाइड करता है। बहुत से चैलेंजेस को ओवरकम किया, बहुत सी लिमिटेशंस को ओवरकम किया, बहुत सी अचीवमेंट्स की, बहुत से ग्लोरियस फैदर्स इन द कैप इंडिया ने ले लिए। एग्रीड, बहुत महान लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। बट आज सवाल ये है कि 2024 का यूथ अब आने वाले अगले 25 सालों में, जब हमारी इंडिपेंडेंस के ऑलमोस्ट 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं इंडिया एट 2047, क्या सोचता है ये यूथ, क्या प्लान्स हैं इस यूथ के। इंस्टाग्राम देखते हुए, रील्स देखते हुए प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हें कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, अथॉरिटीज़ को ब्लेम करना बहुत ईजी है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर सेड देन डन। इमेजिन करते हैं आप लोग मेहनत करो और सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो जाओ। क्या जैसे ही आप IAS या IPS बनोगे, आपके पास कोई सुपर ह्यूमन पावर्स आ जाएंगी और आप सारा क्राइम एक साथ ख़त्म कर दोगे? सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है। मैं ये नहीं बोलता आज कि सबको IAS की तैयारी करनी है। एग्रीड, मैं एक IAS कोचिंग से एक टीचर हूँ, एक ओनर हूँ, बट मैं ये कहने तो बिल्कुल नहीं आया कि सब UPSC की तैयारी करो। इस सोसाइटी को डॉक्टर्स भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, साइंटिस्ट भी चाहिए। इस सोसाइटी को
और सारे डिपार्टमेंट्स में लोग चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग चाहिए। हमारे पास डाइवर्स टैलेंट पूल होना चाहिए। हमें सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स नहीं, टेक्नोक्रेट्स भी चाहिए। बट आज मुझे एक बात बताओ, तुम खुद क्या कंट्रीब्यूट करते हो कि ये देश बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई हो जाए, ये सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई हो जाए? तुम्हारा खुद का क्या कंट्रीब्यूशन है? सिर्फ बैठकर ये बोलना सड़क खराब है, ड्रेनेज साफ नहीं है, सरकार कुछ नहीं करती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ता जा रहा है? सरकार ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोल दिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल दिए, मान लिया यार सब जगह पे सब कुछ फेयर नहीं है। एग्रीड, नो डिनाइंग द फैक्ट, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट नहीं हुए। पर चलो ये बताओ, जब तक डेटशीट नहीं आती तुम में से कौन कितना पढ़ लेता है और सिर्फ कॉलेज की बुक्स या स्कूल की बुक्स को छोड़ते हैं? अपनी खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपना स्किल सेट इंप्रूव करने के लिए क्या स्पेशल करते हो? सारा दिन ब्लेम करना, एक्सक्यूजेस बनाते रहना। ऐसे भारत को महान बनाने के बारे में हम क्या सोच रहे हैं? किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद हम लेना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ हम पासिंग द बक की गेम खेलते हैं। ये वो कर देगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिमेंबर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स विद मी। मुझे सब कुछ चेंज करना है, पर वो सब कुछ चेंज करने से पहले मुझे खुद को चेंज करना है। मुझे प्रोएक्टिव बनना है, मेरे को कुछ इनिशिएटिव्स लेने हैं, कुछ डेडिकेटेड डिसीजन मेकिंग करनी है, उसके लिए मुझे कुछ प्लानिंग करनी है। इस सब के साथ साथ मुझे अब ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि यार इस बदलते टाइम के साथ मुझे अपने स्किल सेट को भी चेंज करना है। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पता क्या है? आप सबको एम्स एंड एम्बिशंस, इनके बारे में थोड़ा और सीरियस होना है। ये कब तक एटीट्यूड चलेगा? चलो यार ग्रेजुएशन कर लेते हैं फिर सोचेंगे, चलो यार एक मास्टर्स कर लेते हैं फिर सोचेंगे। बेटा तुमने नॉन मेडिकल क्यों लिया था? पता नहीं। बेटा तुमने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों चूज किया था? पता नहीं। करने को मैं 5 ईयर लॉ भी कर रहा हूं, पर क्लैरिटी नहीं है क्या मुझे एज अ लॉयर प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या एम्स हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है। इतना ज़्यादा डार्क फ्यूचर अपने लिए खुद बनाते जा रहे हैं। व्हाट इज नेशन एट द एंड? एक देश क्या है? व्हाट द सिटीजन्स आर, जो लोग हैं वही तो देश है ना। अगर हमारा फ्यूचर ब्लीक है, हमारा फ्यूचर डार्क है, तो उस देश का फ्यूचर ब्राइट या प्रोग्रेसिव या प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट कैसे हो जाएंगे? हर एक इंडिविजुअल अगर एटलीस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि मैं लाइफ में ऐसे स्किल सेट एक्वायर करूंगा, इतना नॉलेजेबल बनूंगा कि मैं अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूट करूं। इमेजिन ये इंडिया कितना ग्रो कर सकता है। हम बाहर जाते हैं, यूएसए जाएं, कनाडा जाएं, यूरोप में किसी देश में चले जाएं, वी फाइंड इंडियंस डूइंग एवरी काइंड ऑफ जॉब फ्रॉम द top of like engineers and doctors and scientists to doing some menial jobs there. But क्या कोई बाहर का इंसान कभी इंडिया के ये काम करता है? कभी नहीं करता ना। वो आते हैं, घूमते हैं, टूरिस्ट की तरह चले जाते हैं। कभी आते हैं एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरह, कुछ टाइम रुकते हैं, चले जाते हैं। भाई पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ चलता गया, फिर ड्रेन ऑफ ब्रेन चलता गया, ब्रेन ड्रेन जिसे हमने बोला। अब इसके बाद और क्या करना है? इंडिया को और कितना लूटना है और कितना लुटवाना है, ये हमें तो डिसाइड करना है। आज इस दिन जब हमारी इंडिपेंडेंस की ईव है, आओ एक रिजॉल्व करते हैं। आज के बाद मैं एटलीस्ट अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बन जाऊं। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं कि मैं अपने एम्स के लिए सीरियस रहूंगा, डेडिकेटेड रहूंगा, फोकस्ड रहूंगा। मैं हमेशा ऐसे एफर्ट्स करूंगा जिससे एटलीस्ट मैं अपना और अपनी इमीडिएट फैमिली का एक ब्राइट फ्यूचर इंश्योर कर सकूं। मैं ऐसे एफर्ट्स करूंगा कि मेरी ऐसी डिमांड्स ही खत्म हो जाएं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फ्री वाटर हो। मेरी ऐसी डिमांड्स ही खत्म हो जाएं कि फ्री बस सर्विस हो। ऐसी मेरे पास जब कोई डिमांड नहीं बचेगी तो शायद मैं सिस्टम को भी ब्लेम करना बंद कर दूंगा कि सिस्टम मेरे से इतना टैक्स क्यों मांगता है। अगर हम बस का किराया ही नहीं देंगे, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का या वाटर सप्लाई का बिल ही पे नहीं करेंगे, तो फिर स्टेट हमसे टैक्स मांगेगी। जब स्टेट हमसे टैक्स मांगेगी तो हम उस टैक्स का इवेजन करेंगे, टैक्स की भी चोरी कर देंगे। फिर स्टेट अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, हम उसके भी अगेंस्ट बोल देंगे। तो यार इस तरह से देश की तरक्की तो कभी भी नहीं होगी। लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी एम्बिशियस, लेट्स बी करेजियस, लेट्स बी डिटर्मिन्ड, लेट्स बी फोकस्ड।
अगर हर इंसान ने आज ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट किसी एक और इंसान को भी ये वीडियो शेयर कर दिया या उसको टैग कर दिया और उस इंसान ने आगे किसी एक दूसरे को और भेज दिया, इमेजिन करो कि कल जब रात को हम 15 अगस्त की सेलिब्रेशन से फ्री होकर बैठेंगे तो कितने इंडियंस इस वीडियो को देख चुके होंगे। हो सकता है उनमें से शायद कोई 1% ऐसे हों जो इसे सीरियसली लें, पर क्या वो 1% नंबर कुछ हज़ार हो सकता है जो इस वीडियो को देख के मोटिवेट हो, इंस्पायर्ड हो, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और शायद अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए वो कुछ नया सोचें, कुछ इनोवेटिव सोचें, ताकि ये देश उनके नाम के साथ साथ अपने आप को भी आज उस मुकाम पे पाए जहां पर दुनिया सोचती है कि भारत शायद कभी नहीं पहुंच पाएगा। लेट्स रिजॉल्व टुडे। I will try my best to be the best and I will make the best efforts to make India the best among the rest. Jai Hind.